डियर फिजियो, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएफ और पीएनएफ की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक D1 फ्लेक्शन का हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल अवेलेबल है, इसके ऊपर हम करने वाले हैं। तो बेसिक के जो पीएनएफ का D1 फ्लेक्शन है, इसके दो वेरिएशन है। एक तो बेसिक वाले हैं और इसके अलावा दो वेरिएशन है, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो सभी को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक देखने वाले हैं D1 फ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये पेशेंट है हमारा और ये एक मॉडल भी है। तो D1 फ्लेक्शन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। तो पेशेंट जो है प्रॉपरली सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो हैंड प्लेसमेंट, जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो कैसा होगा। किसी भी पेशेंट का जो हम पीएनएफ करने जाए तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन मायने रखता है। जहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा और कहाँ ख़त्म करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आधा पे छोड़ दीजिएगा, पूरा कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन हम देखते हैं। तो ये D1 फ्लेक्शन में जो पेशेंट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इसमें पेशेंट का जो फिंगर है, फिंगर कैसा होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए। फिंगर प्रॉपरली एक्सटेंडेड होना चाहिए, एब्डक्टेड होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंडेड एंड एब्डक्टेड। इसके अलावा इसका जो थंब है वो आपको एक्सटेंडेड होना चाहिए और एब्डक्टेड होना चाहिए। मतलब कि ये जो थंब जो है ये पाम के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिस्ट की बात करें तो रिस्ट एक्सटेंडेड होगा। क्या होगा, रिस्ट एक्सटेंडेड होगा और अल्नर डिविएशन होगा। क्या होगा, इस रिस्ट का अल्नर डिविएशन होगा। इसके अलावा एल्बो की बात करें तो एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड होगा और प्रोनेटेड होगा। इसके अलावा शोल्डर जो है, शोल्डर इसका इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटेंडेड होगा और एब्डक्टेड होगा। तो ये बेसिक आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। अब ये स्टार्टिंग पोजीशन है और पेशेंट का जो हैंड प्लेसमेंट है, पेशेंट और थेरेपिस्ट का जो हैंड प्लेसमेंट है ये पाम टू पाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाम टू पाम। जिस हैंड का हम एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, स्ट्रेचिंग देने वाले हैं, उसी हैंड का हम यूज करेंगे। तो इस पेशेंट के केस में जो राइट साइड का हम यूज कर रहे हैं इसका हैंड, तो मेरा भी हैंड जो है राइट साइड का होगा। तो प्लेसमेंट कैसे करना है, जरा कैमरा को सामने लाइएगा। तो प्लेसमेंट कैसा करना है, जो आपका पाम टू पाम प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसका ये फिंगर जो एक्सटेंडेड है तो हम इसको इस तरह फंसाएंगे। ठीक है, और पाम टू पाम फंसा दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम बोलेंगे कि आप इस फिंगर को थंब को ऊपर की ओर ले जाइए। तो इस तरह मोड़ना है। अब ये जो बेसिक स्टार्टिंग पोजीशन था इसको हम रोटेट कर लिए। अब यहाँ पे हम प्लेसमेंट करेंगे, रेसिस्टेंस देंगे। क्या देंगे, रेसिस्टेंस देना है। रेसिस्टेंस इसलिए देते हैं ताकि उस मसल को एक्टिवेट कर सके। तो इस पूरे हैंड में तीन जगह हम दे सकते हैं, एक है फोर आर्म, एक है आर्म और एक है शोल्डर। तो जिस मसल को हमको एक्टिवेट करना है वहाँ पे हमें इसको रेसिस्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम करवा रहे हैं तो अगर हम फोर आर्म का लेते हैं मसल, फोर आर्म के मसल को स्ट्रेच करवाना है तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस देके ये बेसिक जो है फ्लेक्शन करेंगे। इसमें क्या हो रहा है ना, पेशेंट का जो फिंगर है वो क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो पेशेंट का फिंगर फ्लेक्स हो जा रहा है। ठीक है, पेशेंट का फिंगर फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम रोटेट करने के बाद इस तरह से स्ट्रेचिंग देंगे। तो अब यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन है, आप दिखाइएगा कैमरा में, ये जो फाइनल पोजीशन है पेशेंट का, इसमें क्या हुआ, फिंगर जो है पेशेंट का वो फ्लेक्स्ड है। फिंगर जो है फ्लेक्स्ड है और थंब भी इसका फ्लेक्स्ड है। रिस्ट की बात करें तो रिस्ट भी फ्लेक्स है और यहाँ पे क्या है, रेडियल डिविएशन है। क्या है, रेडियल डिविएशन होना चाहिए। और जो इसका एल्बो है, एल्बो क्या होना चाहिए, सुपाइनेशन फेज में होना चाहिए और साथ में एक्सटेंडेड होना चाहिए। और इसका जो शोल्डर है वो एक्सटर्नल रोटेटेड है, एडक्टेड है और फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंडेड है, सॉरी। और फाइनली इसका जो स्कैपुला है वो क्या है, आउटवर्ड है, मतलब कि एब्डक्टेड है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो आप एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। ये बेसिक पोजीशन था इसका एक्सटेंडेड था, इस टाइप का पोजीशन था। तो इस तरह से आपको पकड़ना है और इस तरह से घुमा के इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा। ये आप इसको फोर आर्म को ही पकड़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप आर्म को ही पकड़ के कर सकते हैं। तो ये बेसिक पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन है। ठीक है, दिस इज द बेसिक पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन। और इसको पूरा ले जाइए। क्या करना है, आपको पूरा ले जाना है, हाथ को पूरा ले जाना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ले जाकर रोक रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा ले जाना है। तो ये बेसिक D1 फ्लेक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D1 फ्लेक्शन का दो वेरिएशन। क्या करेंगे डिस्कस, दूसरा वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे
जिसमें कि D1 फ्लेक्शन करेंगे, साथ में इसका जो ये आर्म होगा, ये जो एल्बो होगा, ये क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा। इसमें क्या था, एक्सटेंडेड था। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्लेक्स करेंगे और कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं।